दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड की व्याख्या के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 200 तक की चर्चा कर ली थी। हमने श्री राम जन्म की चर्चा की, तदुपरांत चारों भाइयों के नामकरण संस्कार की चर्चा की और किस प्रकार माता कौशल्या रात दिन पुत्र के स्नेहवश उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं, यह जाना। आइए आज के इस वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसी लिखते हैं कि एक बार जननी अनहवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। कि एक बार जननी अनवाए, कि एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और करि सिंगार पलना पौढ़ाए और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। और फिर निज कुल इष्ट देव भगवाना, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा हेतु कीन स्नाना, अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्वयं स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप उगई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। तुलसी लिखते हैं कि करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप उगई जह पाक बनावा, कि पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। और बहुरी मातु तहवा चली आई, और फिर माता वहीं अर्थात पूजा के स्थान पर वापस लौट आई और भोजन करत देख सुत जाई। और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाया हुआ जो नैवेद्य था उसका भोजन करते हुए देखा। गए जननी शिशु पही, भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। तुलसी लिखते हैं कि माता भयभीत होकर, गए जननी शिशु पही भयभीता, कि माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई कि मैंने उसे पालने में सुलाया था, यहां लाकर किसने बैठा दिया। इस बात से डरकर वह पुत्र के पास गई तो वहां देखा बाल तहां पुनि सूता, वहां उसने बालक को सोया हुआ देखा। बहुरी आई देखा सुत सोई, और फिर वापस पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। तो हृदय कंप मन धीर न होई, तब उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। तुलसी लिखते हैं कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, कि कौशल्या सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। और तब देखी राम जननी अकुलानी, और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर प्रभु हंसी दीन है मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कान से हंस दिए। तुलसी आगे कहते हैं कि देख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। तुलसी लिखते हैं कि देख रहा वह माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, कि फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कि जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, तो देखा जो सुना न काऊ। कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, कि अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा और बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन, और बहुत सारे पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, और काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और सो देखा जो सुना न काऊ, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव नचा वही जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। कि देखी माया सब विधि गाढ़ी, इस सब प्रकार से बलवती माया को देखा। अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए खड़ी है। कौन?
माया। देखा जीव नचावई जाही, कि जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर देखी भगति जो छोरई ताही, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़वा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणन सिरु नावा, विस्मयवंत देखी महितारी, भय बहुरी से स्वरूप खरारी। तुलसी लिखते हैं कि तन पुलकित मुख वचन न आवा, कि माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, और तब नैन मूदि चरणनि सिर नवाया, तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। विस्मयवंत देखी महतारी, माता को आश्चर्यचकित देखकर भय बहुरी से स्वरूप खरारी, खर के शत्रु श्री राम जी फिर से बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कह से सुनु माई। यह स्तुति करी न जाई भय माना, कि माता से स्तुति भी नहीं की जाती, क्योंकि वह डर गई कि जगत पिता में सुत करी जाना, कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। हरिजननी बहुविधि समझाई, श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, यह जनि कतहु कह से सुनु माई, कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर किसी को भी नहीं कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कि बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, कि कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं क्या, कि अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी, कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, अर्थात मुझे कभी आपकी यह माया अब दिखाई न दे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। तुलसी लिखते हैं कि बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, कि भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की, और अति आनंद दासन कह दीन्हा, और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कछुक काल बीते सब भाई, कुछ समय बीतने पर बड़े भये परिजन सुखदाई, वे चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए, परिजनों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा। तुलसी कहते हैं कि चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया, और विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा, कि चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजीबाल समाजा। तुलसी लिखते हैं कि मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, कि जो मन कर्म और वचन से अगोचर हैं, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं, नहीं आवत तजीबाल समाजा, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौशल्या जब बोलन जाई, कि कौशल्या जब बुलाने जाती है, तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, कि जिनका वेद नेति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, ताहि धरे जननी हठि धावा, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वे धूसर धूरी भरे तनु आए, कि वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए, और भूपति बिहसी गोद बैठाए, और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर उपाय, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। तुलसी लिखते हैं कि भोजन करत चपल चित, भोजन करते हैं
पर चित्त चंचल है। ये तो उत अवसर उपाय, अवसर पाकर और भाज चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। इधर उधर अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, जे जन वंचित किए विधाता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल अर्थात भोली और सुंदर अर्थात मन भावनी बाल लीलाओं का सारद शेष शंभु श्रुति गाए सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनकर मन इन सन नहीं राता, जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, ते जन वंचित किए विधाता। उन मनुष्यों को विधाता ने वंचित कर दिया अर्थात नितांत भाग्यहीन बनाया है। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तुलसी लिखते हैं कि भय कुमार जबहि सब भ्राता, कि जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के सहित गुरु के घर में विद्या अध्ययन के लिए गए, विद्या पढ़ने के लिए गए और अल्प काल विद्या सब आई और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। तुलसी लिखते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, कि चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, तो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वे भगवान पढ़ें यह बड़ा ही कौतुक अर्थात बड़ा ही अचरज है, आश्चर्य है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। वे चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीला के ही खेल खेलते हैं। कैसे कि करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। कि करतल बाण धनुष अति सोहा, कि हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। और देखत रूप चराचर मोहा, और उनका रूप देखते ही चराचर अर्थात जड़ और चेतन मोहित हो जाते हैं। जिन बीथिनी बिहरहि सब भाई, वे सब भाई जिन गलियों में से खेलते हुए निकलते हैं, थकित हो ही सब लोग लुगाई। उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। तुलसी लिखते हैं कि कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, कि कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल, सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से बढ़कर प्रिय लगते हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंधु सखा संग ले ही बुलाई, इस रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और वन मृगया नित खेल ही जाई, और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। और पावन मृग मारहि जिय जानी, और मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी, और प्रतिदिन लाकर राजा को अर्थात दशरथ जी को दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। तुलसी कहते हैं कि जे मृग राम बाण के मारे, कि जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। अनुज सखा संग भोजन करही, श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और मातु पिता आज्ञा अनुसरही, और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। यही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा।
वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। तुलसी लिखते हैं कि जही विधि सुखी ओही पुर लोगा, कि जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हों, करहीं कृपा निधि सोई संजोगा, कि कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग अर्थात वही लीला करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, और आप कहे ही अनुजन समझाई, और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आया सुमागी करहीं पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, इस रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर मातु पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, और आय सुमांगी करहीपुर काजा, और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं, और देख चरित हर्षहि मन राजा, और उनके चरित्र को देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। तुलसी लिखते हैं कि व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, कि जो व्यापक अकल अर्थात निरवयव, अनीह अर्थात इच्छा रहित, अज अजन्मा और निर्गुण है, और जिसका न नाम है न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अर्थात अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। कि यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, कि यह सब चरित्र मैंने गाकर अर्थात बखान करके कहा, और अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, कि ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम अर्थात पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। तुलसी लिखते हैं कि जह जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, कि जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग किया करते थे, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे, क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, यज्ञ देखते ही वे राक्षस दौड़ पड़ते थे, और करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं, और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, कि गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। और तब तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा, कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। ए हूमिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, तो प्रभु मैं देखब भरी नैना। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि एहू मिस देखो पद जाई, किसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं, और करी विनती आनो दो भाई, और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, तो प्रभु मैं देखब भरी नैना। तो विचार करते हैं कि आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करि मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। तुलसी लिखते हैं कि बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, और करि मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार, और सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंच गए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि जन मानी, निज आसन बैठारे नहीं आनी। कि मुनि आगमन सुना जब राजा, कि राजा ने जब मुनि का आगमन सुना, तब मिलन गयऊ ले विप्र समाजा, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर के मिलने गए, और
करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे ने आनी। और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरण पखारी कीनी अति पूजा। राजा दशरथ ने चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। और फिर विविध भांति भोजन करवावा, और फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे मुनिवर हृदय हरस अति पावा, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। तुलसी लिखते हैं कि पुनि चरणनि मेले सुतचारी, कि फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, अर्थात उनसे प्रणाम करवाया। राम देखि मुनि देह बिसारी, और श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध ही भूल गए। भय मगन देखत मुख शोभा, वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते हुए ऐसे मग्न हो गए, मानो जनु चकोर पूरन ससी लोभा, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्ही उकाऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावऊं बारा। तब मन हरसि बचन कहराऊ, तब राजा मन में हर्षित होकर कहते हैं कि हे मुनि, मुनि अस कृपा न कीन्ही उकाऊ, कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावऊं बारा। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तब मुनि ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सना था। तब मुनि ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोही, कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं। मैं जाचन आयऊ नृपतोही, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, कि हे राजन, छोटे भाई समेत श्री रघुनाथ जी मुझे दे दो। निश्चर वध में होब सना था, और राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। कि हे राजन, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। कि हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनकह अति कल्याण। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति मुकुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। तुलसी लिखते हैं कि सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, कि राजा इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर कांप उठा। राजा का हृदय इस अप्रिय वाणी को सुनकर कांप उठा। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। तब उन्होंने कहा कि चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में अर्थात वृद्धावस्था में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार करके बात नहीं कही। मागहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो मुनि देऊ निविषेक माही। दशरथ कहते हैं कि मागहूं भूमि देहु धन कोसा, कि हे मुनि, आप भूमि, गाय, धन और खजाना मांग लीजिए। सर्वस देऊ आज सहरोसा, आज मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। तो मुनि देव निमिषेक माही, हे मुनि, मैं उसे भी एक पल में ही दे दूंगा। तुलसी आगे लिखते हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। राजा दशरथ कहते हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, कि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, और उनमें भी राम देत नहीं बनई गोसाई। हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता।
कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहे सुंदर सुत परम किशोरा, और कहाँ परम किशोर अवस्था के अर्थात बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। तुलसी लिखते हैं कि सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, कि प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। नृप संदेह नाश कह पावा, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ, अर्थात दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुलसी लिखते हैं कि अति आदर दो तनय बुलाए, कि राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय लाई बहु भांति सिखाए, और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। और फिर कहा कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, कि हे नाथ ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। तुलसी लिखते हैं कि सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष, कि राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। और जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस, और फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। तुलसी लिखते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, कि पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण, हर्ष चले मुनि भय हरन, मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। कृपा सिंधु मति धीर, वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और अखिल विश्व कारण करण, और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। तुलसी लिखते हैं कि अरुण नयन अरु बाहु विशाला, कि भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, और नील जलज तनु श्याम तमाला, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। और कटिपट पीत कसे बर भाथा, कमर में पीतांबर पहने हुए हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। और रुचिर चाप सायक दुहु हाथा, और दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। तुलसी लिखते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, कि श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं और विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। तब विश्वामित्र जी सोचने लगे कि प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर रिधाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। तुलसी लिखते हैं कि चले जात मुनि दीन ही दिखाई, कि मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया और सुनी ताड़का क्रोध कर रिधाई, और शब्द सुनते ही वह ताड़का क्रोध करके दौड़ी। तब एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, श्री रामचंद्र जी ने तब एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानते ही निज पद दीन्हा, और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथहि जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि निज नाथहि जिय जानी, कि तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, ऐसी विद्या दी जिससे जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जिससे भूख प्यास न लगे
और शरीर में अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुष सब समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। तुलसी लिखते हैं कि आयुष सब समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कि सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, और उन्हें परम हितैषी जानकर, परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। तुलसी आगे लिखते हैं कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। तुलसी लिखते हैं कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, कि सुबह श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। होम करन लागे मुनि झारी, यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप रहे मख की रखवारी, और श्री रामचंद्र जी स्वयं यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। तुलसी लिखते हैं कि सुनि मारीच निशाचर क्रोही, यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु पोर्थी राक्षस मारीच ले सहाय धावा मुनिद्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। तुलसी लिखते हैं कि पावक सर सुबाहु पुनि मारा, कि फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा, और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। और इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विप्रन पर दाया, भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विप्रन पर दाया, कि श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की, और भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनिबर के साथा। तुलसी लिखते हैं कि तब मुनि सादर कहा बुझाई, कि तब मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि चरित्र एक प्रभु देखिए जाई, कि हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनिबर के साथा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर हर्ष चले मुनिबर के साथा। मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। कि आश्रम एक दीख मगमाही, कि मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। खग मृग जीव जंतु तह नाही, कि वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। क्या कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, कि गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़ी धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, और इसलिए हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए
देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।